एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक चूड़ी बेचने वाला रहता था। उसका नाम भीमा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और उनके दो बच्चे माया और मुकुल रहते थे। भीमा और कुसुम दोनों मिलकर चूड़ियां बनाया करते थे। भीमा बाजार में उन चूड़ियों को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। भीमा का परिवार बहुत ही गरीब था। वो जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रोज की तरह जब एक दिन भीमा चूड़ी बेचने गया तो उस दिन उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से भीमा बेहद दुखी हुआ। आज तो कोई भी चूड़ी खरीदने नहीं आ रहा। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। भीमा अपनी चूड़ियों का टोकरा उठाता है और घर जाने लगता है। दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। ऊपर से चूड़ी बेचते बेचते भीमा काफी थक भी गया था। भीमा से इतनी धूप में बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ और ऊपर से इतनी तेज धूप मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तभी भीमा को एक अच्छा खासा घना पेड़ दिखता है। अरे वाह, इतना बड़ा पेड़ है। चलो थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। भीमा अपनी चूड़ियों की टोकरी पेड़ के नीचे रख देता है और खुद भी वहीं उस टोकरी के पास लेट जाता है। जिस पेड़ के नीचे भीमा आराम कर रहा होता है वहाँ चुड़ैल बेहद डरावनी और भयानक थी। भीमा लेटे लेटे बस ऊपर देखता रहता है। आज तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। मैं घर जाकर कुसुम को पैसे कहाँ से दूंगा? वो तो बहुत नाराज होगी, पर मैं भी क्या करूं? अभी कोई त्योहार भी तो नहीं आ रहा जो औरतें चूड़ियां खरीदने आए। अब तो जब तक कोई त्योहार नहीं आता तब तक ऐसे ही रहने वाला है। समझ नहीं आ रहा मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। भीमा के मन में बस यही सब बातें चल रही होती हैं और तभी वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। भीमा की आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो गहरी नींद में सो जाता है। पीपल के पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल भीमा की सारी बातें सुन रही होती है। वो भीमा को बड़े प्यार से देख रही होती है और उसे भीमा पर बहुत दया आती है। अरे, ये आदमी तो बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। बेचारा कितना थका हुआ है कि पल भर में सो गया। तभी चुड़ैल की नजर भीमा की टोकरी पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। इस आदमी की पत्नी तो कितनी खुश नसीब है। वो तो रोज नई नई चूड़ियां पहनती होगी। इतनी सुंदर चूड़ियां देखकर चुड़ैल का भी मन चूड़ियां पहनने का करने लगता है और वो पेड़ से उतरकर टोकरी के पास बैठ जाती है। चुड़ैल टोकरी से चूड़ियां निकाल निकाल कर पहनने लगती है। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, फिर भी इसकी चूड़ियां कोई नहीं खरीदता। अजीब बात है, कितनी सुंदर सुंदर रंग है। अरे, ये लाल वाली चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है और ये नीली, ये तो इससे भी ज्यादा सुंदर। समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी सबसे सुंदर है। क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इस आदमी के साथ इसके घर ही चली जाती हूँ। मैं अपने जादू से इससे भी सुंदर सुंदर चूड़ियां बना दूंगी कि कोई भी लिए बिना नहीं रह पाएगा और फिर मुझे रोज अलग अलग और सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनने को मिल जाएगी। चुड़ैल वहीं पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और भीमा के उठने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद अचानक भीमा की आंख खुलती है। लगता है मैं ज्यादा ही देर सो गया। इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, इस समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी से घर चलता हूँ। शाम भी हो चुकी है और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। भीमा अपना टोकरा उठाता है और घर की ओर चलने लगता है। चुड़ैल भी चुपके चुपके भीमा के पीछे चलने लगती है और भीमा के साथ उसके घर पहुंच जाती है। भीमा घर पहुंचकर अपनी पत्नी कुसुम को आवाज देता है। कुसुम, ओ कुसुम, कहाँ हो? हाँ, अभी आई। ये लो कुसुम, आज की कमाई के पैसे। चूड़ियां बेचकर आज मेरी ज्यादा कमाई नहीं हुई। जो कमाई हुई है उसके पैसे रख लो। ये क्या, आज इतने कम पैसे लाए हो? क्या करूं, आज कोई चूड़ी लेने ही नहीं आया। ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। माया और मुकुल की स्कूल फीस भी देनी है, घर का राशन भी नहीं है।
कैसे होगा सब? पता नहीं भगवान हमारे साथ कैसे कैसे खेल खिला रहा है। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। तुम चिंता ना करो, मैं और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। और तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि बच्चे कहाँ हैं? वो तो आपकी राह देखते देखते खप के सो गए। भीमा और कुसुम की सारी बातें चुड़ैल सुन रही होती है। ये बेचारे तो बहुत गरीब हैं। इनका तो पेट भी बड़ी मुश्किल से भरता होगा। मुझे भीमा और कुसुम के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। भीमा और कुसुम सो जाते हैं और अगली सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद में चूड़ियाँ बनाऊंगी। अच्छा, जल्दी खाना लगा दो। वैसे ही आज बहुत देर हो चुकी है, मुझे चूड़ी बेचने भी जाना है। जी अभी लाई। और भीमा खाना खाकर चूड़ी बेचने चला जाता है। चुड़ैल भी भीमा के साथ साथ पीछे पीछे चली जाती है। इसका पता भीमा को बिल्कुल भी नहीं लगता कि चुड़ैल उसके साथ जा रही है। अरे वाह, आज तो भीमा की टोकरी में बहुत सारी चूड़ियां हैं। मैं इनमें से एक एक करके सारी चूड़ियां पहनूंगी। भीमा बाजार पहुंचता है और आवाज देने लगता है। चुड़ैल भी वहीं टोकरी के पास बैठ जाती है। चूड़ियां ले लो, हरी नीली पीली सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां ले लो। चूड़ी वाली, चूड़ी वाली। भैया, अरे ओ चूड़ी वाले भैया, जरा इधर तो आना, मुझे चूड़ियां लेनी है। दिखाना तो कैसी कैसी चूड़ियां हैं। अभी आया बहन जी, ये देखो लाल लाल चूड़ियां, कितनी सुंदर है ना। बहन जी, आपकी गोरी गोरी कलाई पर बहुत सुंदर लगेंगी। बताओ कितने दर्जन दे दूं? अरे नहीं भैया, मुझे ये हरी वाली चूड़ियां तो दिखाना। अभी दिखाता हूँ बहन जी। ये देखो, हरी हरी हरियाली चूड़ियां, है ना सुंदर? हाँ ठीक है, पर ज्यादा सुंदर नहीं है। और भी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। आप ये नीली वाली ले लो, आपकी गोरे गोरे हाथों में बहुत ही सुंदर लगेंगी। नहीं नहीं, मुझे ये हरी वाली दे दो। भैया आप ना थोड़ी और अच्छी चूड़ियां लाए करो, जो देखते ही पसंद आ जाए। जी बहन जी। अच्छा, ये लीजिए आपकी चूड़ियां। कितने पैसे हुए? जी 50 रुपए। औरत भीमा को पैसे देती है। मैं अच्छी अच्छी चूड़ियां कैसे बनाऊं? सब लोग डिजाइन वाली चूड़ियां मांगने लगे हैं। अच्छा, तो अब सबको और सुंदर चूड़ियां चाहिए। चूड़ी वाले, चूड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां ले लो। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले। तभी कुछ और औरतें चूड़ियां खरीदने आती हैं, पर उन औरतों को चूड़ियां पसंद नहीं आती। भैया चूड़ियां अच्छी नहीं हैं, ये सभी तो पुराने डिजाइन की हैं। ले लो बहन जी, सस्ते में दे दूंगा। नहीं नहीं, हमें नहीं लेनी। कोई भी उसकी चूड़ी नहीं खरीदता और भीमा की कोई कमाई नहीं हो पाती और भीमा बहुत दुखी होता है। मैं कुसुम को आज भी ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। राम जी, कुछ तो करो, कुछ तो करो। शाम हो जाती है और भीमा अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर कुसुम को आवाज देता है। कुसुम, कुसुम। अरे बाबा, आ रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये लो आज की कमाई। ये क्या, आज तो पहले से भी कम पैसे हैं, ऐसे कब तक चलेगा? तभी बच्चे शोर मचाते हुए आ जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा हमारे लिए आज क्या लाए? ओह, मैं तो आज तुम्हारे खिलौने लाना तो भूल ही गया। कल पक्का लेकर आऊंगा। यूं ही बच्चों से तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे? कम से कम तुम बच्चों के आगे तो कुछ मत बोलो। मैं और सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाऊंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा। चुड़ैल भीमा और कुसुम की सारी बातें सुन रही थी। क्यों ना मैं सुंदर सुंदर चूड़ियां बना दूं, जिससे भीमा, कुसुम और बच्चों को पैसों की दिक्कत ना हो सके। ये काम मैं आधी रात में ही कर दूंगी, तब सभी लोग गहरी नींद में भी सोए हुए होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चूड़ियां मैंने बनाई हैं। आधी रात में चुड़ैल बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाने लगती है और वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाकर चुपचाप रख देती है। अगली सुबह कुसुम उठती है तो हैरान हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है रात में मैं इसे कपड़े से ढक देती हूँ, वरना गंदी हो जाएंगी। कुसुम को लगता है कि चूड़ियां भीमा ने बनाई है। अरे कुसुम, जल्दी से खाना लगा दो, फिर मुझे चूड़ियां बेचने भी जाना है। अभी लाई।
भीमा चूड़ियां बेचने निकल जाता है और चुड़ैल भी भीमा के पीछे पीछे निकल पड़ती है। बाजार पहुंचकर भीमा अपना टोकरा सर से नीचे रखता है और टोकरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है। अरे, आज तो कुसुम ने बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई हैं। भीमा को लगता है कि चूड़ियां कुसुम ने बनाई हैं। भीमा को लग रहा है कि ये चूड़ियां उसकी पत्नी कुसुम ने बनाई है और कुसुम को लगता है कि चूड़ियां भीमा ने बनाई है। पर ये चूड़ियां तो मैंने बनाई है। चूड़ियां ले लो, हरी नीली पीली सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, चूड़ी वाले। तभी गांव की औरतें भीमा की आवाज सुनकर आ जाती हैं। अरे भीमा भाई, क्या बात है? आज तो चूड़ियां बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ, वाकई में चूड़ी बहुत ही सुंदर है। मुझे ये हरी वाली दे दो, मुझे ये लाल वाली, मुझे ये पीली वाली चूड़ियां दे दो। देखते ही परिवार की सारी मुश्किलें दूर हो जाए।